मेरा पहला बिजनेस फ्लॉप होने के बाद बचा हुआ सारा सामान मैंने इस दुकान पे जमा करवाया था। और अब चूंकि वो सामान बिक चुका है तो उसी की पेमेंट हासिल करने के लिए मुझे आज उसी शॉप पे जाना था। तो फिर क्या, होंडा रानी की चाबी अपने हाथ में पकड़ी और बाबा से ये वाली हिसाब की पर्ची भी थमा। इसी के ऊपर लिखे हुए हिसाब के मुताबिक ही हमें पैसे दिए जाएंगे। फिर क्या, पूरे 5 मिनट लगा के सीधा शॉप पे पहुंच गया। दुकान के अंदर एंटर होते ही भाई को पर्ची दिखाई तो उनको कुछ शक व शुबहात हुए। तो फिर क्या, उनकी बाबा से बात कराई और बचे हुए पैसे अपने हाथ में पकड़ के रवाना हुआ सीधा बैंक की तरफ। क्योंकि ये पैसे बाबा की अमानत थी जो कि उनके हाथ में पकड़ाने थे और मेरी जेब वैसे ही खाली थी। एमसीबी बैंक की ये ब्रांच ऑलरेडी बंद थी, इसलिए तुम्हारा भाई इस वाली ब्रांच पे आ चुका था। मौका मिलते ही एटीएम के अंदर दाखिल हुआ और फौरन से 5,000 रुपए की रकम निकलवाई। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी सीरियस बात करने वाला हूँ, तो भाई कान खोल के सुन लेना। तुम में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, तुम्हारे ईद के 2-2 3-3 सूट तो बनी चुके होंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके बच्चों के भी अभी तक एक सूट तक नहीं बने। तो फिर क्या, ईद आने में अभी 3 दिन बाकी हैं और इस चीज का आप लोगों ने खास ख्याल रखा है। मैंने बैंक से निकलवाई हुई रकम में से आधी एकदारों तक पहुंचाई और बाकी की अपने हाथ में लेके सीधा पहुंच गया पेंसार की शॉप, क्योंकि वहां से मुझे जैतून के तेल की ये छोटी सी बोतल बाय करनी थी। जैसे ही घर पहुंचा, यहाँ पे दस्तारी का अफ्तर खान भी लग चुका था। सॉरी, मतलब अफ्तारी का दस्तरखान। इस वक्त मैं परेशान इसलिए था क्योंकि आज की अफ्तारी पे मैं अकेला ही बैठा था। अब अकेला बैठा क्या करता, सोचा क्यों ना दुआ ही कर लीजिए। कुछ दुआओं का असर फौरन ही होने लग जाता है, जैसा कि ये वाली बिरयानी जो कि मेरे घर के साथ आम आवाम के लिए लगे दस्तरखान से आई। खैर, अब इतने में इफ्तार का भी टाइम हो चुका था और जैसे ही अजान मिली, तुम्हारे भाई ने अपना रोजा इस टेस्टी खजूर से इफ्तार किया। बाकी अब ये बताना कमेंट सेक्शन में कि तुम लोगों ने इस साल की ज़कात दे दी अपनी अपनी।